गांव का नाम था सुखपुर, जहां लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। यहाँ की शांति और खुशहाली ने इसे एक आदर्श स्थान बना रखा था। लेकिन एक रात सुखपुर की शांति को एक खौफनाक घटना ने चकनाचूर कर दिया। सुखपुर में हर सुबह की शुरुआत सूरज की किरणों के साथ होती थी। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में लगे रहते थे। मुख्य चौक पर काका रामू की चाय की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रामू का मजेदार स्वभाव और उसके हाथ की चाय हर किसी को पसंद थी। इस दिन गांव की सबसे प्यारी लड़की माया अपनी मां के साथ सब्जियां खरीदने आई थी। माया सुंदरता और बुद्धिमत्ता का मिश्रण थी। वह गांव के स्कूल की टॉपर थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाने की योजना बना रही थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था वीरेंद्र। वह एक व्यापारी था और उसने गांव में एक दुकान खोलने का मन बनाया। पहले तो लोग उसे अपने बीच में शामिल करने के लिए तैयार थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतों ने गांव वालों को संदेह में डाल दिया। एक रात गांव में जोरदार चीखें सुनाई दी। सब लोग दौड़कर देखने गए। माया के पिता शंकर को गांव के बाहर एक खेत में मृत पाया गया। उसका गला कटा हुआ था। गांव में शोक का माहौल था। माया और उसकी मां सुमित्रा सदमे में थी। माया का पिता गांव के सबसे अच्छे लोगों में से एक था। सब लोग ये समझने में असमर्थ थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। इंस्पेक्टर अजय ने मामले की जांच शुरू की। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की। सबके चेहरों पर डर और शोक का साया था। वीरेंद्र को भी बुलाया गया, लेकिन उसने कहा कि वह उस रात दुकान पर था। किसी ने उसे नहीं देखा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इंस्पेक्टर ने पाया कि माया के पिता ने हाल ही में कुछ जमीन बेचने का फैसला किया था, लेकिन यह जमीन एक विवादित जगह पर थी। क्या ये हत्या के पीछे की वजह थी? इंस्पेक्टर ने माया से बात की। माया ने बताया कि उसके पिता ने उसे कुछ दिन पहले बताया था कि उन्हें किसी ने धमकी दी थी, लेकिन वह उस व्यक्ति का नाम नहीं जानती थी। इंस्पेक्टर ने गांव के दूसरे लोगों से जानकारी इकट्ठा की। कई लोग वीरेंद्र पर शक कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। इंस्पेक्टर ने वीरेंद्र की दुकान की तलाशी ली और वहां उसे कुछ संदिग्ध सामग्री मिली। जैसे जैसे सबूत इकट्ठा होते गए, इंस्पेक्टर को लगा कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। एक रात उसने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीरेंद्र ने दावा किया कि वह निर्दोष है और सब कुछ एक साजिश है। गांव में एक दिन माया ने एक पुरानी किताब खोली जो उसके पिता की थी। उसमें एक नाम था गुलाब सिंह। ये नाम सुनकर माया ने याद किया कि उसके पिता अक्सर उस नाम का जिक्र करते थे। वह एक पुराना जमींदार था जिसने वर्षों पहले इस जमीन पर कब्जा कर लिया था। माया ने इंस्पेक्टर को बताया और उन्होंने गुलाब सिंह के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। गुलाब सिंह अब एक बड़े व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसकी सच्चाई छिपी हुई थी। इंस्पेक्टर ने गुलाब सिंह को बुलाया। उसने अपने खिलाफ लगे आरोपों को नकारा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इंस्पेक्टर ने गुलाब सिंह की गतिविधियों की जांच की और पाया कि उसने कई बार शंकर को धमकी दी थी ताकि वह जमीन न बेचे। जब माया ने अपने पिता की हत्या की असली वजह जानने की कोशिश की, तो उसे और भी दर्द हुआ। उसने अपने पिता की इज्जत के लिए एक निर्णय लिया। वह अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर गुलाब सिंह के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने का निर्णय लेती है। गांव के लोग माया के साथ हो गए। उन्होंने गुलाब सिंह के खिलाफ आवाज उठाए और सच्चाई के लिए खड़े हुए। इंस्पेक्टर ने सबूत इकट्ठा किए और मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया। गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया गया और मामले की सुनवाई शुरू हुई। गांव के लोगों ने गवाही दी और माया ने अपने पिता के प्रति सच्चाई का सामना किया। अदालत में माया ने अपने पिता की हत्या के बारे में सबूत पेश किए। गुलाब सिंह का असली चेहरा सामने आया और न्यायाधीश ने उसे दोषी करार दिया। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पिता की आत्मा को शांति दी। गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई। माया ने अपने पिता की याद में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। वह अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि सच्चाई और न्याय की राह हमेशा कठिन होती है। गांव वाले माया पर गर्व करते थे। उन्होंने सीखा कि एकजुटता में ताकत होती है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर खड़े रहें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। माया ने अपने पिता के लिए न्याय पाया और गांव में नई आशा का संचार किया।